झनक की जान है खतरे में, जिसे सुनकर अनिरुद्ध हुआ शॉक। सीरियल झनक में दिखाया जाएगा कि झनक की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे में पराशर मिमी की मदद से झनक को एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आता है। वहां डॉक्टर पराशर को बताते हैं कि झनक और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान बचाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसके शरीर में जहर तेजी से फैल चुका है। इस बीच मिमी को पता चलता है कि झनक मां बनने वाली है। यह सुनकर मिमी अंदर से टूट जाती है और दुखी होकर सोचती है कि झनक के साथ कितना अन्याय हो रहा है। एक तरफ उसकी जान खतरे में है और दूसरी तरफ उसके बच्चे की भी। मिमी रोते हुए पराशर से कहती है कि अब तुम्हें ही झनक को संभालना होगा, लेकिन तभी पराशर उसे सच्चाई बता देता है। पराशर मिमी से कहता है, यह बच्चा मेरा नहीं है बल्कि तुम्हारे भाई अनिरुद्ध का है। यह सुनकर मिमी के होश उड़ जाते हैं। वह स्तब्ध रह जाती है कि इतना बड़ा सच उससे अब तक छुपा हुआ था। फिर भी वह खुद को संभालती है और तुरंत अनिरुद्ध को कॉल करती है। फोन पर मिमी बस इतना कहती है, झनक हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हालांकि मिमी अभी तक अनिरुद्ध को यह नहीं बताती कि झनक उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मिमी मन ही मन ठान लेती है कि जब अनिरुद्ध हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तभी वह उसे सब कुछ साफ साफ बता देगी। अब मिमी बेसब्री से अनिरुद्ध के आने का इंतजार करती है। उसे यकीन है कि अगर अनिरुद्ध एक बार झनक के पास आ गया तो शायद कोई चमत्कार हो जाए और झनक की जान बच जाए। जब अनिरुद्ध आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह झनक की हालत देखकर चौंक जाता है। झनक बुरी तरह बेहोश है और डॉक्टर की टीम उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वह झनक से मिलने की जिद करता है, लेकिन उसे देखकर पराशर बेहद गुस्से में आ जाता है। पराशर को लगता है कि अनिरुद्ध एक धोखेबाज इंसान है जिसने झनक को तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए वह अब झनक के इस मुश्किल वक्त में उसे पास नहीं आने देगा। दूसरी ओर अनिरुद्ध को यह शक होता है कि शायद झनक को जहर पराशर नहीं दिया है। इस गलत फहमी की वजह से दोनों के बीच जोरदार बहस और झगड़ा हो जाता है। तभी वहां मिमी आ जाती है और समय रहते दोनों के बीच का झगड़ा शांत करवा देती है। इस बीच जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक मां बनने वाली है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे यह भी बताते हैं कि झनक के पेट में पल रहा बच्चा पराशर का नहीं बल्कि उसी का यानी अनिरुद्ध का है। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि झनक उसी की संतान की मां है। लेकिन डॉक्टर अनिरुद्ध को यह भी बताते हैं कि झनक की हालत बेहद नाजुक है, क्योंकि जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। इससे झनक और उसके होने वाले बच्चे दोनों की जान को बड़ा खतरा हो गया है। यह सुनकर अनिरुद्ध टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह ठान लेता है कि किसी भी कीमत पर वह झनक और अपने बच्चे की जान बचाकर रहेगा। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हॉस्पिटल के उस सफेद सन्नाटे भरे कॉरिडोर में उसकी हर धड़कन बस झनक के नाम पर चल रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सब घूम रहा था। झनक स्ट्रेचर पर बेसुध, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और डॉक्टरों की हड़बड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत एक साथ आ जाएगी। एक तरफ झनक की जान खतरे में और दूसरी तरफ उनका बच्चा, जिसकी सच्चाई जानकर उसकी रूह कांप गई थी। अंदर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर झनक की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर अनिरुद्ध का दिल बैठा जा रहा था। पराशर, जो अब तक गुस्से में था, एक कोने में जाकर खामोश हो गया। मिमी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो हो गया वो अब हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस दुआ करनी चाहिए। पराशर ने मिमी की आंखों में देखा। इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द और चिंता थी। उसे भी एहसास हो रहा था कि झनक से उसका रिश्ता कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त अनिरुद्ध की मौजूदगी झनक के लिए सबसे जरूरी थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अभी झनक को होश आना बाकी है, लेकिन वो खतरे से बाहर नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर जैसे अनिरुद्ध की सांसें थम गईं। उसने कांपते कदमों से आईसीयू के बाहर खड़े होकर झनक को देखा। वो अब भी बेहोश थी। चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ झलक रही थी। इसी दौरान मिमी ने अनिरुद्ध को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, भैया, आपको पता है कि झनक सिर्फ आपकी बीवी नहीं, अब आपके बच्चे की मां भी बनने वाली है। ये सुनते ही अनिरुद्ध रो पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। और अब जब वो मेरी संतान को जन्म देने जा रही है, उसकी खुद की जान खतरे में है। अनिरुद्ध के भीतर का गिल्ट उसे अंदर तक तोड़ रहा था। उसने मिमी से वादा किया, मैं झनक को अकेले नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अब मैं उसकी हर लड़ाई उसके साथ लड़ूंगा।
इस बीच अस्पताल में बार बार मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी, जो हर किसी के दिल में डर और बेचैनी भर रही थी। रात के 2 बजे अचानक नर्स दौड़ती हुई बाहर आई। पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक है। एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति मिल सकता है। अनिरुद्ध ने बिना वक्त गवाए अंदर जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही वो झनक के पास पहुंचा, उसका दिल टूट गया। झनक की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी की चमक नहीं थी। वो बेहद कमजोर लग रही थी, उसकी सांसें भारी थीं। अनिरुद्ध ने कहा, झनक मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी, हमारे बच्चे के लिए, मेरे लिए। झनक ने धीमी सी मुस्कान दी। उसकी आंखों से एक आंसू बहा और वो बोली, अनिरुद्ध मेरा बच्चा, उसे बचा लो। ये सुनकर अनिरुद्ध की रूह कांप उठी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। अगले कुछ घंटे बेहद तनावपूर्ण थे। झनक की हालत बार बार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे बचाने के लिए एक बहुत ही जटिल सर्जरी करनी होगी, जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। ये सुनकर अनिरुद्ध और मिमी दोनों सकते में आ गए। डॉक्टर ने पूछा, अगर हमें सिर्फ माँ को बचाना हो तो बच्चा नहीं बचेगा, और अगर बच्चे को बचाना चाहे तो माँ की जान खतरे में होगी।